प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका आज के इस बेसिक टीचिंग्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या करें जब हमारी किसी प्रार्थना का जवाब न आए। मैं जानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं, पर कुछ प्रार्थनाओं का सुनने के बाद वो हमें जवाब नहीं देते, वो शांत रहते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे समयों में जब हम देखें कि गॉड इज अ साइलेंट, परमेश्वर शांत है। आज वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को पहले बताना चाहता हूं, बाइबल को समझना एक इंसान की ताकत में नहीं है, न इंसान की बुद्धि में है। आप चाहकर भी प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते। परमेश्वर ही है जो अपना वचन हमें समझाते हैं। हमारा काम है भूख और प्यास रखना, और उसका काम है हम पे प्रकट करना। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, बाइबल को कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, प्रभु भोज कैसे लें, किस कलीसिया में जाएं, किस पास्टर को फॉलो करें, नई वाचा और पुरानी वाचा क्या है, बपतिस्मा कब लें, क्या अगर चर्च के अंदर लोग अच्छे नहीं हैं तो क्या वो चर्च छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन सवालों का जवाब देने में सफल हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इन सवालों का जवाब इसी चैनल बेसिक टीचिंग्स में दे पाऊँ। और अगर आप पीछे जाएंगे इस चैनल के अंदर तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज भी एक क्वेश्चन का आंसर ही है, और मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है जो लूका के 18 अध्याय में से है, और इस वचन में एक में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। आप देखिए, हमारी बाइबल बताती है कि यीशु ने एक जगह पर एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत को इंग्लिश में कहते हैं पैराबल, जिसका एक्चुअली मीनिंग है हेवनली स्टोरीज विद अर्थली मीनिंग्स। इसका मतलब है स्वर्ग की बातें पृथ्वी की कहानियों से जोड़ जोड़ के समझाना, ताकि लोग उसे समझ पाए। आप जानते होंगे बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाते। निकोदेमुस तक नहीं समझ पा रहा था कि नया जन्म क्या होता है, तब प्रभु ने उसको समझाई बातें। हमारा प्रभु हमें समझाता है। आप जानते हैं यहां पर जीसस हियाव न छोड़ने के ऊपर एक पैराबल बता रहा है, एक दृष्टांत बता रहा है। वो कहता है, एक विधवा थी जो एक न्यायाधीश के पास जाती थी, जो न्याय करता था, और उसके पास जाकर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाइए, लेकिन ये बंदा किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और अंत में बाइबल कहती है, इसने कहा कि इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया है, और बाइबल कहती है कि उस आदमी ने उसका न्याय चुकाया। आप जानते हैं कितनी खुशी होती है जब दुआ का जवाब आता है। चीज हासिल करने से भी ज्यादा इस चीज पे मजा आता है कि वो हमें सुनता है, क्योंकि वो एक प्यारा पिता है, वो एक प्यारा बाप है। यस, वो हमें सुनता है। आप जानते हैं जब भी आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, पहले तो हमें जांचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा। क्या हमारे अंदर किसी के लिए अनफॉरगिवनेस तो नहीं है? किसी को आपने माफ नहीं किया है? किसी के लिए आप कड़वाहट रख के बैठे हैं और जगह जगह पे जाके आप उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं? तीसरा, आपके घर के अंदर आप सबसे लड़ और झगड़ रहे हैं। बाइबल कहती है अगर पति पत्नी के बीच में अनबन है तो जवाब रुक जाता है। ये मैं नहीं, पत्रस में लिखा है। आप अपने साइड से क्लियर रहिए, किसी से नफरत मत करिए, हर एक को फॉरगिव करिए, माफ करिए। आप कहेंगे ब्रदर आपके लिए आसान है फॉरगिव करना, बोलना, लेकिन आपको नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबकी स्टोरीज नहीं जानते। न मैं आपको इतना जानता हूँ, न आप मुझे इतना जानते हैं। हर एक की जिंदगी में एक फेस होता है। एक कुछ लोग होते हैं जिनको फॉरगिव करना आसान नहीं है, लेकिन हम दाऊद की तरह प्रभु के सामने जाकर कह सकते हैं, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर
और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा दे। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे नया हृदय दे, मांस का दिल दे, ताकि मैं सबको माफ कर सकूं। आप जानते हैं बाइबल कहती है मैं तुम्हें नया दिल और मैं तुम्हें नया मन दूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ब्रदर, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबको फॉरगिव कर चुका हूं, सबको माफ कर चुका हूं। आइए अब हम एक दूसरे हिस्से में जाते हैं। अगर आप किसी को, आपके अंदर किसी के लिए कुछ भी नहीं है, इफ यू आर अ क्लीन पर्सन, आपको उसके बाद कुछ करना है तो लगातार प्रेयर्स, हर दिन दुआएं। परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया को परमेश्वर ने कहा बारिश आने वाली है, लेकिन परमेश्वर उससे पहले क्या बोलता है? अकाल आने वाला है। एलिया ने सुना कि अकाल आने वाला है, अकाल आया। लेकिन आप जानते हैं जब दूसरी बार बाइबल कहती है जब एलिया से कहा गया बारिश आने वाली है, बारिश नहीं आई थी। आप पढ़ के देखिए, वो पहाड़ पे गया, उसे प्रार्थना की और अपने सेवक से कहा जा देख क्या कुछ दिख रहा है। उसने कहा आसमान साफ है। फिर से दोबारा प्रार्थना की और कहा जा देख क्या कुछ दिख रहा है। वो कहता है नहीं, आसमान साफ है। 6 बार उसने ऐसा ही किया, बस 7वीं बार बाइबल कहती है उसने ये कहा, हाँ इतना हाथ जितना, यहां से लेके यहां तक इतने हाथ जितना एक बादल दिख रहा है। देखिए कभी कभी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर किसी के लिए नफरत और कड़वाहट है। मैं सीरियसली कहता हूं, आप इस चीज के बारे में बहुत सतर्क रहिएगा। बहुत लोगों के दिलों में इन दिनों में कड़वाहटें हैं, गुस्सा भरा पड़ा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है पूरी गलती आपकी है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी गलतियां हमने की हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं पास्टर मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर मैं कहना चाहता हूं लगातार प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको अपने समय में उत्तर देगा। उसने कहा है वो आपका परिवार बचाएगा, वो बचाएगा। अगर उसने कहा है वो आपको नई नौकरी देगा, वो देगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, वो आशीष देगा। अगर उसने कहा है कि वो आपको एक संतान के द्वारा ब्लेस करेगा, वो करेगा। उसके वचन पर भरोसा करने के बाद उसके समयों का इंतजार करना सीखें। यह न सोचें कि हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ पाप के वजह से नहीं आता। जी नहीं। कई लोग सिर्फ देखते हैं कि कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो वो किसी के पास जाते हैं, किसी लीगलिस्टिक पर्सन के पास जो सिर्फ धार्मिक है, आत्मिक नहीं, और वो एक ही बात बताता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम्हारे ऊपर श्राप है और तुमने पाप किए हैं, खुदा तुमसे गुस्सा है। हर जगह पे सेम स्टोरी नहीं होती। प्रभु अपने लोगों को बहुत जगहों से ले जाते हैं, सिखाते हैं, टीच करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या मिस्र से कनान जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था? सिर्फ जंगल ही था? क्या उन दिनों में ऐसा नहीं था कि आप दूसरे देश से एक देश में बाय रोड जा सकते हो? बिल्कुल था। फिर भी प्रभु ने जंगल के रास्ते से क्यों ले गया? क्यों ने जंगल के मार्ग से ले गया? जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसको डायरेक्ट राजा बनना चाहिए था, लेकिन वो अपने ही ससुर के द्वारा दुख उठा रहा था। इवन आप जीसस को देखो, जब उसका अभिषेक हुआ, वो यर्दन नदी पार करने के बाद जब उसका अभिषेक हुआ वो जंगल में चला गया। शैतान नहीं ले गया। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है पवित्र आत्मा ले गया। परमेश्वर अपने लोगों को अपने रास्तों से ले जाता है। कभी मत भूलिए इस चीज को। आज हो सकता है कि आपको किसी ने ये कहा हो कि आपने पाप किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, इसलिए आपकी दुआएं नहीं सुनी जाती। हाँ, मैं ये मानता हूँ, बाइबल में लिखा है कोई भक्त हो, उसकी इच्छा पे चलता हो तो प्रभु उसकी सुनते हैं। लेकिन हर जगह सेम स्टोरी नहीं होती। कुछ लोगों की लेवल्स जब ग्रो होती हैं तब प्रभु उनको सिखाता है, उनको टीच करता है, उनको अपने रास्तों से लेके जाता है, ताकि वो केवल चीजें न पाएं, वो परमेश्वर के करीब आ सके। या न सोचें कि आपकी हर प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पापी हैं, पर कुछ जवाब इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा
थोड़ा कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे सारे भाइयों के लिए और मेरी सारी बहनों के लिए। आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं प्रभु, आप रिवील करें कि आप कुछ दुआओं के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि हम गलत हैं तो हमें सही करें, लेकिन यदि हम सही हैं तो हमें समझाएं कि तू क्या कर रहा है प्रभु, ताकि हम धीरज धर के तेरे समय का इंतजार करें। तू हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा। और हाँ, हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है जवाब, उत्तर। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है बड़े अक्षरों में। आप चाहें तो आप यहां पर अपना नाम, आप कहां से हैं, आप हमें लिखकर भेजें और ब्रैकेट में लिखें जवाब, और आपको आर्टिकल मिल जाएगा। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।